फैक्टराइजेशन, एनसीईआरटी न्यू बुक से, क्लास 8th का चैप्टर नंबर 12। देखिए इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए कर रहे थे हम इसके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल नंबर 2 करेंगे अब। फैक्टराइज, यहाँ पर देखो ये 3 टर्म दे रखी हैं, हमें इन्हें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म के अलग अलग फैक्टर्स के तौर पर लिख देंगे, यानी इनको और तोड़कर सिंप्लीफाई करके और लिख देंगे। चलिए जैसे 10x² है, तो 10x² को आप क्या लिख सकते हैं, 10 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 होता है। आप इस तरह से, जो आपने छोटी क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था ना, 10 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे 10 को तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है, और 5 1 जा 5। 10 का तो आसान था, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके बताया कि आप कोई बड़ी डिजिट हो तब भी आपको इस तरह से प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 10 को हमने 2 इंटू 5 लिख दिया, x², x की पावर है ये 2, तो जितनी भी पावर होती है किसी बेस की, उस बेस को उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। x², यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। x में और ये मल्टीप्लाई के साइन में थोड़ा सा फर्क समझना आप, ठीक है। चलो -18 है, 18 को भी आप इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ के लिख सकते हो, इसके फैक्टर करके। 18 हमने लिखा, किसी स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 है तो इवन नंबर है तो 2 की टेबल में आ जाएगा। इवन नंबर कैसे पहचानते हैं, फर्स्ट जो डिजिट होती है ना वो 2 की टेबल में आनी चाहिए। अगर फर्स्ट डिजिट 2 की टेबल में आ रही है तो पूरा नंबर भी 2 की टेबल में आ जाएगा। चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 9 जा 18। अब ये 9 बचा, अब तो 2 की टेबल में आएगा नहीं, 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9, अब ये 3 1 जा 3। तो 18 के हमें ये फैक्टर मिल गए क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 18 की जगह हम यहाँ लिख देंगे, माइनस है, माइनस हमने यहाँ लगा रहने दिया, 18 की जगह लिख देंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और x³ है तो इसको भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। x³ यानी x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x³ है ना, तो 3 बार हमें लिखना है। चलो प्लस 14x की पावर 4। अब देखो 14 को भी आप इसी तरह से, जैसे हमने ये तोड़ कर लिखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, तो 14 को भी आप तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 7। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 की टेबल में आएगा और 7 की टेबल में। तो 14 को आप इस तरह से करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 7, एक्स की पावर 4 है तो इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करके आपस में लिख देंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान है, आप बार बार क्यों मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। देखिए कुछ बच्चों को फिर भी डाउट रहता है, मैं बेसिकली उनके लिए जरूर यहाँ बताना चाहूंगा। बाकी जिनको आता है वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं जो अगली स्टेप में करने वाला हूँ डायरेक्ट, उस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला हमारा थोड़ा सा रफ वर्क है तो इसको प्लीज आप अवॉइड करना, ठीक है, मतलब इसके साथ इसको कंबाइन नहीं करना। चलो इक्वल टू, यहाँ पर देखो अब हम यहाँ कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो ये 3 टर्म थी ना, तो यहाँ इन तीनों टर्म से ही कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल देखें, वेरिएबल देखो यहाँ x की पावर, ये x 2 बार है, 2 बार x है, यहाँ 3 बार x है, तो कम से कम देखो ध्यान रखना है जो सब में कॉमन आ सके वो ढूंढेंगे। जैसे 2 बार है, यहाँ पर भी कम से कम 2 बार हमें मिल जाएगा, और ये 4 है तो 4 में से कम 2 बार तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो x हमें बाहर ले लेंगे, x यानी कि 2 बार x यानी कि x की पावर 2 बाहर ले लेंगे। ये तो रहेगी बात वेरिएबल की। उससे पहले कुछ नंबर भी कॉमन आ सकता है क्या, देख लेते हैं। देखो यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी तीनों टर्म में 2 कॉमन है। चलो मैं यहाँ भी, देखो आपको समझाने के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप जैसे नीचे मार्क किया ना आप भी करो, जरूरी नहीं है, आप मत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि हमने कौन कौन से कॉमन लिए। जैसे यहाँ 2 लिया, यहाँ 2 लिया और यहाँ 2 लिया, तो तीनों टर्म से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 के अलावा और कुछ, 5 देखें, यहाँ 5 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, और यहाँ भाई देखो एक में नहीं है, मतलब एक में है 2 में नहीं है, तो हम वो कॉमन नहीं लेंगे, तीनों में कॉमन होने चाहिए। तो सिर्फ हम 2 कॉमन ले सकते हैं और 5 हम कॉमन नहीं लेंगे, और ना ही लेंगे 3 कॉमन, क्योंकि 3 तीनों में नहीं है। तो सिर्फ 2 कॉमन लिया, और x हमारे ये तीनों टर्म में 2 2 बार है, 2 बार है नहीं, तो आप 2x इंटू एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, या आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ही एक ही स्टेप में लिख सकते थे, x², x 2 बार है तो x² इसको लिख सकते थे। चलो अब लगा देंगे ब्रैकेट, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, ध्यान रखना है आपको। अब ये जो हमने कॉमन ले लिया ना, इनको छोड़ने के बाद जो इन तीनों में टर्म में जो बचता है वो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। 2 ले लिया बाहर,
5 नहीं लिया, x ले लिया 2 बार तो 5 बचा, लिख देंगे हम यहाँ पर 5 माइनस, देखो इन्हें ये जैसे 4 नंबर है, 4 के अलावा मतलब 3 तो बाहर ले लिए, जो एक बचा वो हमने यहाँ लिख लिया, माइनस लगा जो लिखा है वो लिख दिया। अब ये 2x इनको छोड़ दो, क्या बचता है 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ये बचता है तो 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। प्लस इनमें से देखो क्या कॉमन बचता है, देखो x बाहर ले लिया और 2 ले लिया बाहर, 7 बचा तो लिख लेते हैं 7 और x कितनी बार है, x 2 बार है तो x इंटू एक्स। आप ये मत सोचना कि मैंने इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाया, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं छुपा होता, नहीं लिखा हो तो मल्टीप्लाई ही माना जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये नंबर है 2, ऐसे ही रहने दिया, x हमारा 2 बार है, इसको आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिखना भी चाहिए। ब्रैकेट 5 है, 5 लिख दिया, माइनस देखो 3 हमारा 2 बार है, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 3 3 9 और x, ठीक है 9x प्लस यहां से देखो 2 हम कॉमन, 2 तो खैर चलो कुछ नहीं, हम कॉमन तो ले चुके हैं, सिर्फ ये लिखना है, सॉरी, तो 7 लिखा हमने, x 2 बार है तो x स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें आप एक काम और भी कर सकते थे, आप हो सकता है आप किताब में इसका आंसर देखो तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसमें एक काम और कर सकते थे, इतना ना छोड़ करके एक स्टेप आप और लिख सकते थे, क्या मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। 2x स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, देखो हम इसमें ब्रैकेट के अंदर डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी पहले जो सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर। जैसे यहाँ पर देखें तो x की पावर 2 है, तो इस टर्म को आप पहले लिख लो 7x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद ये x इसमें तो नहीं है तो हम ये सेकंड टर्म लिख लेंगे -9x, और फिर लास्ट में लिख लेंगे प्लस का 5 से पहले कोई यहाँ साइन नहीं है तो प्लस का ही माना जाएगा। तो आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी आप लिखेंगे तो आंसर आपका मतलब मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, मार्क्स कट नहीं होंगे। बाकी आप इतना लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ये और ज्यादा बेहतर है कि आप पहले डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां आप क्लिक करके आप कोई भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।